हाँ बच्चों देखो, प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। अभी तक आप 5 पद तो ज्ञात किए, श्रेणी नहीं ज्ञात किए थे, तो एक नई बात इसमें आई कि श्रेणी भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर 11 में A1 3 दिया है, मतलब प्रथम पद तो दे दिया है। अब हमें n के जगह 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है और 5 रखना है। तो ठीक है, आइए हम यहाँ शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ A2 n के जगह हम 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और A। अब आपको यहाँ देखें, यहाँ देखिए n की जगह हम रखेंगे 2, तो देखो 2 - 1, ये प्लस यहाँ है 2, तो देखिए ध्यान दीजिएगा 3 है और A 2 में से 1 निकल गया तो 1 आया, तो यहाँ 1 हो गया और प्लस 2 बराबर में देखिए 3 × A1, जो A1 आया है वो प्रश्न में दिया है A1 का मान 3, तो हम इसके स्थान पे 3 रख देंगे और प्लस 2। तो अब हम गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 धन 2, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, दूसरा पद आ गया 11। तो इसी प्रकार से हम A3 निकालेंगे, तो हो जाएगा 3A 3 - 1 प्लस 2, तो देखते रहिए 3A 3 में से 1 निकल गया तो 2, प्लस क्या है 2 है, प्लस 2 ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। 3 गुणित, अब देखिए A2 बच्चों, A2 का मान निकाल लिया गया है, कितना आया है 11 आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 11 प्लस 2। 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 11 3 33 प्लस में 2, तो 33 में 2 जोड़िए तो हो जाएगा 35, तो ये तीसरा पद हो गया। अब हम चौथा पद निकालेंगे, n की जगह 4 रखेंगे, तो देखो यहाँ 3A 4 - 1 प्लस 2 बराबर देखिए 3, अब ये हो जाएगा 4 में से 1 निकल गया 3 और प्लस 2 बराबर 3 गुणित, ध्यान दीजिएगा देखते रहिए A3 का मान, देखो बच्चों A3 का मान निकाल लिया गया है 35 आया है, तो हम यहाँ रख देंगे 35 प्लस 2, तो हम 35 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 त्रिका 9 1 10, 105 प्लस 2, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 107। ठीक, 4 पद तो निकाल लिया गया है, अब हम 5वां पद निकालेंगे A5, तो 3A 5 - 1 प्लस 2, देखते रहिए 3A 4, 5 में से 1 निकल गया 4 प्लस 2 इक्वल टू 3 × A4। बच्चों A4 का मान निकाला गया है 107 आया है, तो यहाँ 107 रखा जाएगा प्लस 2। अब 107 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 × 3 प्लस में 2, तो हो गया 323। तो पांचों पद आपके पास हो गए। अब हम इसके संगत श्रेणी ज्ञात करेंगे, तो देखिए प्रथम 5 पद क्रमशः, तो बच्चों देखो प्रथम पद तो दिया हुआ है 3, फिर दूसरा है 11, फिर 35, फिर 107, फिर पांचवा है 323। तो इसके संगत जो श्रेणी है उसको लिखेंगे, इसके संगत श्रेणी, इसके संगत श्रेणी 3 धन 11 धन 35 धन 107 धन 323 धन, इस प्रकार से संगत श्रेणी मिलेगी हमें। तो देखो प्रश्न नंबर 12 में A1 का मान -1 दिया है और AN बराबर है AN - 1 अपॉन n, जहाँ n इज ग्रेटर आर इक्वल दैन 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ बच्चों, हम n की जगह 2 रख सकते हैं, तो देखिए जब हम इसी में रखना है A2 इक्वल टू, देखो यहाँ A2 यहाँ रखेंगे -1 बटे में 2, n की जगह 2 रखना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। ठीक है,
तो देखिए क्या होता है, a 2 में से 1 निकल गया तो 1 बटे में 2। a1 का मान बच्चों देखो यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में, a1 बराबर -1, तो इसके स्थान पे हम -1 रख देंगे और बटे में 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हम a3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a3 -1 अपान 3, क्योंकि n की जगह 3 रखेंगे, तो ये हो गया a2, 3 में से 1 निकल गया 2 बटे 3। a2 का मान देखो बच्चों, a2 का मान निकाला गया है -1 बटे 2, तो -1 बटे 2 और बटे में 3 है। तो देखो बच्चों इसके नीचे 1 होता है, ये ऊपर चला जाता है और ये जो है बीच में आता है, तो इसके अनुसार तो 1 का गुणा -1 में तो -1 हो गया, और 2 का गुणा 3 में तो 2 3 6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से a4 निकालें तो a4 -1 अपान 4 इक्वल टू, अब घटाएंगे 4 में से 1 तो हो गया 3 बटे 4। a3 का मान यहाँ निकाला गया है -1 बटे 6 और बटे में 4, तो फिर वही बात नीचे करके हम ऐसे करेंगे और फिर ये यहाँ, तो देखो -1 का गुणा 1 में हुआ तो -1 बटे में 6 चौक 24, ये ऋण 1 बटे 24 हो गया। तो अब हम निकालें a5, तो a5 -1 अपान 5, तो हो गया a4 अपान 5। तो बच्चों a4 का मान तो यहाँ निकाले हैं आप, क्या है -1 बटे 24 बटे में क्या है 5, 5 बटे 1 करें तो 1 का गुणा इसमें और 24 का गुणा 5 में, तो -1 बटे 24 पंजे 120 होता है। तो देखो प्रथम पद तो दिया हुआ है, 4 पद हमने ज्ञात किया है, तो कुल मिला के 5 पद हो गए। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रथम 5 पद क्रमशः, देखो पहला तो -1, दूसरा है -1 बटे 2 a2 है, तीसरा है -1 बटे 6, चौथा है -1 बटे 24 और पांचवा हो गया -1 बटे 120। ये 5 पद हो गए। तो इसके संगत जो श्रेणी बन रही है वो है इसके संगत श्रेणी। तो जो श्रेणी बनेगी वो लिखा जाएगा -1 प्लस -1 बटे 2 प्लस -1 बटे 6 प्लस -1 बटे 24 प्लस -1 बटे 120 प्लस डॉटेड लाइन। इस प्रकार से आपका ये श्रेणी प्राप्त हो गई। प्रश्न नंबर 13, यहाँ a1 और a2 दोनों का मान समान है। a1 का मान 2 है और a2 का मान भी 2 है, अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों 2 ही हैं। तो an बराबर दिया है an -1 जहाँ n की वैल्यू 2 से बड़ी है, अर्थात 3 है, 4 है, 5 है, 5 से ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि 5 पद लिखिए, तो 2 पद तो दे दिया है, 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखिए a3 लिखेंगे हम n की जगह, यहाँ जो ये है इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 3 रखेंगे, तो ये हो गया a3 -1, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 -1 और -1 हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ a2 हो गया, 3 में से 1 निकल गया तो 2 और -1। a2 का मान बच्चों देखो a2 का मान 2 दिया हुआ है, तो 2 रखेंगे और -1 है तो 1 लिखना पड़ेगा, 2 में से 1 निकल गया 1। तो इसी प्रकार से a4 निकालेंगे हम, तो हो जाएगा a4 -1 इक्वल टू a3, 4 में से 1 निकल गया 3 और -1 बराबर, देखो a3 का मान देखो बच्चों यहाँ a3 का मान निकाला गया है तो 1 आया है, तो हम यहाँ इसके स्थान पे 1 फिर -1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ गया। तो अब हम निकालेंगे a5, तो ये हो गया a5 -1 इक्वल टू a, 5 में से 1 निकल गया 4 -1। a4 का मान निकाला गया है, 0 आया है, -1। अब 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे
प्रथम 5 पद क्रम से कैसे रखेंगे, पहला 2, दूसरा 2, तीसरा है तीसरा पद 1, चौथा 0 और पांचवा -1। तो इसके संगत जो श्रेणी बनेगी, देखिए इसके संगत श्रेणी, तो इसके संगत श्रेणी क्या होगी, ध्यान दीजिए 2 धन 2 धन 1 धन 0 धन -1 धन, इस प्रकार से आगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे।